कैसरगंज से पूर्व बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच पुराना विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। दोनों के बीच यहां तनातनी कई सालों से जारी है और अक्सर दोनों एक दूसरे पर बयानबाजी करते आ जाते हैं। इस बार बृजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बाबा रामदेव को लेकर विवादित टिप्पणी की। दरअसल उन्होंने ये टिप्पणी बलरामपुर में बीते दिन रविवार को आयोजित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा के दौरान की। जहां पहुंचे बृजभूषण सिंह ने अपने संबोधन के दौरान रामदेव पर तीखा हमला बोला। बृजभूषण ने सभा के मंच से कहा कि गोंडा जिले का कोंडर गांव महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि माना जाता है, लेकिन जिनके नाम पर अरबों खरबों का कारोबार हो रहा है वे यहाँ का नाम तक नहीं लेते। सिंह ने कहा कि बाबा रामदेव ने महर्षि पतंजलि के नाम पर बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया, लेकिन उनकी जन्मस्थली के विकास के लिए कुछ नहीं किया। वीडियो वायरल होने के बाद बाबा रामदेव ने सोमवार को योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। सूत्रों की माने तो बृजभूषण शरण सिंह के मामले पर बाबा रामदेव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच चर्चा हुई, जहां बाबा रामदेव ने सीएम योगी से बृजभूषण की शिकायत की है। हाल के दिनों में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और सीएम योगी की भी मुलाकात हो चुकी है। रामदेवा जिसके नाम पर कमा खा रहा है, रामदेव का नाम कमा खा रहा है। महर्षि पतंजलि का भी इतिहास यही से मिलता है। रामदेवा जिसके नाम पर कमा खा रहा है, रामदेव का नाम कमा खा रहा है। महर्षि पतंजलि का भी इतिहास यही से मिलता है। रामदेवा जिसके नाम पर कमा खा रहा है, रामदेव का नाम कमा खा रहा है। महर्षि पतंजलि का भी इतिहास यही से मिलता है। अभिषेक शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, एक बार फिर से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और कह सकते हैं योग गुरु बाबा रामदेव के बीच में तनातनी देखने को मिल रही है और एक बार फिर से विवादित बयान जो है वो बृजभूषण शरण सिंह ने दिया है बाबा रामदेव को लेकर। महर्षि पतंजलि का नाम लेते हैं और कहते हैं बाबा रामदेव इन्हीं की कमाई खा रहे हैं और लाखों अरबों रुपया कमा रहे हैं। तो आखिर जो सांसद हैं ये कब अपनी भाषा शैली पर कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आए दिन वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बयान उन्होंने दिए। या तो उन्हें सुर्खियों में बने रहने का शौक हो गया है बृजभूषण शरण सिंह को। देखिए, आपने दो बातों का जिक्र किया, बाबा रामदेव पर की गई बृजभूषण सिंह के द्वारा अभद्र टिप्पणी और बृजभूषण सिंह की बयानबाजी। देखिए, 2 वर्ष पहले बृजभूषण सिंह के ऊपर यौन शोषण के कथित आरोप लगे। हालांकि उसमें बाद में बहुत सारी स्थिति साफ हुई, लेकिन बृजभूषण सिंह के समर्थकों ने कहा कि इस पूरी जो स्क्रिप्ट रची गई है बृजभूषण के खिलाफ, इसमें बाबा रामदेव का भी रोल है। दरअसल थोड़ा सा अगर हम आप फ्लैशबैक में चलेंगे तो बाबा रामदेव पर ये कोई पहली टिप्पणी नहीं है जो बृजभूषण सिंह ने की है। इसके पहले भी वो लगातार बाबा रामदेव पर इस तरह की टिप्पणी करते नजर आए हैं। और रही बात, देखिए, बाबा रामदेव से उनकी नाराजगी की अगर वजह की बात की जाए तो ये जो मामला आप बता रहे हैं कि गोंडा के ऋषि पतंजलि की जो जन्मस्थली है वहां पर कुछ काम नहीं हुआ और उस पतंजलि ऋषि के नाम का इस्तेमाल करके बृजभूषण सिंह का ये आरोप है कि बाबा रामदेव ने करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया। तो देखिए, बृजभूषण सिंह पहले भी पतंजलि के प्रोडक्ट्स का विरोध कर चुके हैं, बाबा रामदेव का विरोध कर चुके हैं और वो कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं। और रही बात दूसरी बात बृजभूषण सिंह की बयानबाजी की, तो देखिए वो कभी अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं, कभी उस सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं, कभी बृजभूषण सिंह कहते हैं कि विधायक और जो सांसद हैं वो पैर पकड़ते हैं अफसरों के बंद कमरे में, तब जाकर उनके काम होते हैं, कभी वो योगी सरकार की बुलडोजर नीति का विरोध करते हैं। तो बृजभूषण सिंह का टिकट देखिए 2024 में कट गया था। उनकी पत्नी
पहले एक बार उनकी जब वो जेल गए थे 1996-95 में, तो उनकी जगह पर सांसद बनी थी। इस बार जब उनका टिकट कटा यौन शोषण के आरोपों के बीच, उनके बेटे ने वहां पर पर्चा भरा बीजेपी के टिकट पर, वो सांसद हुए। एक बेटा गोंडा सदर से विधायक है। इन इतनी बड़ी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है ब्रजभूषण सिंह की, क्या यही वजह है कि बीजेपी ब्रजभूषण के मुद्दे पर न खुलकर बोलती है, न ब्रजभूषण का बचाव करती है, न ही ब्रजभूषण पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, योग गुरु रामदेव के मामले पर ब्रजभूषण सिंह चौतरफा घिर रहे हैं। लोग उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि योग गुरु रामदेव की भी अपनी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। वो योग के माध्यम से लोगों को निरोग रहने का संदेश देते हैं। लेकिन ब्रजभूषण सिंह और बाबा रामदेव के विवाद के बीच एक तस्वीर और सामने आई, जब ब्रजभूषण सिंह ने रविवार को ये बयानबाजी की और कल यानी सोमवार को बाबा रामदेव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की मुख्यमंत्री आवास में, और ये कहा गया कि यहाँ पर उस घटनाक्रम की भी चर्चा हुई जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह लगातार बाबा रामदेव पर टिप्पणी करते हैं, बयानबाजी करते हैं। हालांकि अब सीएम योगी ने उनसे क्या कहा, क्या आश्वासन दिया, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन ये महज इत्तेफाक नहीं है कि रविवार को ब्रजभूषण ने बयान दिया और सोमवार को बाबा रामदेव आकर सीएम योगी से मिले। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी बताई जा रही है, बहुत बड़ी कहानी बताई जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही ब्रजभूषण सिंह ने भी लगभग 2 वर्षों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। पहले वो कहते थे कि मेरे बच्चे जाते हैं, मैं नहीं जाता उनसे मिलने। और एक कहानी इसके पीछे ये भी सामने आ रही है कि देखिए, ब्रजभूषण सिंह और योगी आदित्यनाथ जब कभी लोकसभा के एक साथ सदस्य हुआ करते थे, तो अगल बगल बैठते थे। ब्रजभूषण सिंह योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु भाई कहते थे। बाद में लोगों ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह को लगता है कि वो योगी आदित्यनाथ से बड़े ठाकुर लीडर बन सकते हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं। राज ठाकरे को अयोध्या आने से रोकना, और उस रोकने में वो कामयाब भी रहे। ब्रजभूषण सिंह देखिए, बीजेपी के लिए अब या तो बीजेपी के लिए पूरी तरीके से माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, या फिर बीजेपी के लिए वो गले की फांस बन चुके हैं। लेकिन जिस तरह से बाबा रामदेव के मुद्दे पर वो लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं, या तो वो ऐतिहासिक बाबा रामदेव पर लगातार भले ही वो कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है। बाबा रामदेव की पहुंच सीधे प्रधानमंत्री से है, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बातचीत करते हैं। ऐसे में लगातार बीजेपी को घेरना, यहाँ पर यूपी सरकार को घेरना, फिर बाबा रामदेव पर इस तरह के कटाक्ष करना, फिर बाबा रामदेव की मुलाकात सीएम योगी से होती है, तो इनको रोका कैसे जाएगा? ब्रजभूषण शरण सिंह को कैसे रोका जाएगा? क्या इसके लिए भी कुछ है? वरना फिर ये इसी तरह तो बयान देंगे और फिर बीजेपी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देंगे। या तो ब्रजभूषण शरण सिंह को ये लगता है कि जी हम बाहुबली नेता हैं और गोंडा कैसरगंज इलाके में इनकी अच्छी हनक है, तो हमें वहाँ से कोई हरा नहीं सकता है, तो इसलिए भी ये अपने वर्चस्व का जो कहते हैं ना, अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हमारा वर्चस्व है, इसलिए आपकी कोई भी टिकट हमें दे देगा, हम जीत जाएंगे। देखिए मनीष, जो उसके पीछे कारण है, ब्रजभूषण सिंह के 2 बड़े राजनीतिक विरोधी जो हुआ करते थे, स्वर्गीय पूर्व मंत्री पंडित सिंह, और जो इस समय नहीं है और कोविड में उनका निधन हो गया था, वो ब्रजभूषण सिंह के बड़े दूर विरोधी थे। इसके अलावा गोंडा के राजा आनंद सिंह, जिनके बेटे कीर्तिवर्धन सिंह इस समय उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सांसद हैं, गोंडा से, और सरकार में विदेश राज्य मंत्री हैं। तो पंडित सिंह का परिवार इस समय राजनीतिक रूप से कमजोर है। उनके भतीजे सूरज सिंह ब्रजभूषण से अकेले लड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। वो 2 बार विधानसभा चुनाव भी ब्रजभूषण के बेटे से हार गए हैं। और राजा आनंद सिंह का परिवार बीजेपी में शामिल है और उनके बेटे विदेश राज्य मंत्री हैं। तो ब्रजभूषण के लिए जो स्थानीय चुनौती है वो बिल्कुल समाप्त है, बिल्कुल ना के बराबर है। ब्रजभूषण के परिवार का वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव जीतना बेहद आसान है। लेकिन अगर आप जो बात कह रहे हैं कि बाबा रामदेव की सीधे प्रधानमंत्री से बात होती है, रामदेव के प्रकरण के पहले जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा था ब्रजभूषण ने कि मैं योगी आदित्यनाथ को अपना नेता नहीं मानता हूं, मेरे नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, तो ये क्या इसके पीछे भी कोई बड़ा संकेत है, या ब्रजभूषण खुद प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे हैं? देखिए, बीजेपी आज की स्थिति में ब्रजभूषण को निकाल नहीं सकती है, क्योंकि बीजेपी के लिए 27 की राह कठिन हो जाएगी। पूरे देवी पाटन मंडल में आप चाहे बात करें गोंडा की, बलरामपुर की, श्रावस्ती की, इसके अलावा जो आसपास के जनपद हैं वहां पर ये कहा जाता है कि दबदबा है। मतलब कुल मिलाकर अभी जो दबदबा है उसी का ही नतीजा ये अभिषेक की वो कोशिश ये है कि हमारा वर्चस्व इस इलाके में बहुत है
और आपको हमारी ज़रूरत है। कुल मिला के दिखाने की कोशिश की जाती है ब्रिजभूषण द्वारा कि हमें आपकी उतनी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। देखना ये होगा कि कुल मिलाकर के क्या होता है अब बाबा रामदेव के मामले में ब्रिजभूषण शरण सिंह पर।